आप सभी को मेरा नमस्कार। द मैन हु हैज़ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। अर्थात जो आदमी खुद पर विश्वास रखता है वह दूसरों के विश्वास को भी हासिल कर लेता है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आज हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें दक्कन का पठार पढ़ना है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टेट में जाएं, सी टेट में जाएं, सुपर टेट में जाएं या यूपीपी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें जो रेड कलर से शो किया गया है ये कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। और ये जो ग्रीन कलर से है ये कौन सी है, ये है पूर्वी घाट। जहां एक तरफ आपको पश्चिमी घाट लगातार दिख रही है, कॉन्टिन्यूसली दिख रही है, और वहीं पर अगर पूर्वी घाट आप देखें तो काफ़ी कटा फटा नज़र आ रहा है। इट मीन्स ब्लॉक्स के रूप में दिख रहा है कि मतलब थोड़ा फिर है, फिर बीच में गैप है, फिर है, इस तरीके से है। तो आज हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर डिस्कस करेंगे। तो पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो भारत में हिमालय के बाद अगर कोई दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, कौन सी है, पश्चिमी घाट है। अब जहां पर हम बात करें पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम मिलता है जिसे संस्कृत में सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानता है, तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये लगभग आपका 160,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। इसी पश्चिमी घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा, मतलब विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर अपार संपदा पाई जाती है। और संपदा क्या, एक तरीके से यहाँ पर जैव विविधता का केंद्र है। अब जैव विविधता का केंद्र क्यों है, क्योंकि देखिए जब मानसून आता है तो मानसून इसी तट पर सबसे पहले आता है, तो पश्चिमी घाट पर जो है बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यहाँ की वन घने जंगल पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बात करें तो पश्चिमी घाट पर 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। कितने, 2 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं और 13 राष्ट्रीय उद्यान है। 2 जैव संरक्षित क्षेत्र एवं 13 राष्ट्रीय उद्यान है। केरल का साइलेंट वैली भी इसी का हिस्सा है। केरल में क्या है, साइलेंट वैली, तो केरल का साइलेंट वैली भी इसी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अब यहाँ पर इस पश्चिमी घाट की हम बात करें, देखिए ये ऊपर एक नदी आपको दिख रही है, नर्मदा नदी, और उसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणी जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके नीचे आपको दिख रही है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी। ताप्ती नदी के मुहाने से, देखिए ताप्ती नदी के मुहाने से यहाँ पर अगर देखा जाए, मुहाने से शुरू होती है और यहाँ कन्याकुमारी तक क्या है, पश्चिमी घाट का विस्तार है। लगभग 1600 किलोमीटर में पश्चिमी घाट विस्तृत है। कहाँ से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब हम बात करें, ये पश्चिमी घाट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो इसका निर्धारण उत्तरी और दक्षिणी का कैसे किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर पड़ता है गोवा। तो कितना है, गोवा जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो 16 डिग्री के ऊपर वाले को हम, अब ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा पर क्या है, मान लीजिए गोवा, तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है।
उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई। क्या है? कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। कितनी है? 1664 मीटर है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर। उसके अलावा उत्तरी सह्याद्री पर ही दूसरा शिखर पाया जाता है महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। ये दूसरी प्रमुख चोटी है जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जहां से क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम हो रहा है। देखिए, जो नदियां मोस्टली नदियां अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में, तो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां, और इनमें से बहुत सी नदियां कहां से आ रही? पश्चिमी घाट से आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो प्रायद्वीपीय पठार था उसका ढाल क्या है? उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए नदियां उधर की ओर बहती हैं। अब इन नदियों के बहने के कारण ये जो पूर्वी घाट है, इसी नदियों के कारण कटा फटा है, क्योंकि नदियां इस श्रेणी को काटती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की उत्तरी सह्याद्री की। हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करें, मतलब 16 डिग्री अक्षांश के नीचे, मतलब गोवा के नीचे की बात करें, तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है? कुद्रेमुख है। क्या है? कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। तो उत्तरी सह्याद्री का कालसूबाई 1664 मीटर और दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है, अब उसके अलावा हम बात करें तो ये है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिल रहे हैं कहां पर? नीलगिरी पर्वत ग्रंथ पर। कहां पर मिल रहे हैं? नीलगिरी पर्वत ग्रंथ पर मिल रहे हैं। इट मीन्स नीलगिरी की पहाड़ियों पे ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और ग्रंथ मतलब एक गांठ कही जाती है। तो यहीं पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी नीलगिरी पर्वत ग्रंथ पर एक सर्वोच्च शिखर इसका स्थित है, डोडा बेटा। मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक इसका जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है। 2637 मीटर है और इसी पर एक जनजाति निवास करती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी? टोंड जनजाति। कौन सी? टोंड जनजाति। तो क्या है? तो क्या हुआ? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई? डोडा बेटा। अब ये क्या हुआ? नीलगिरी की सर्वोच्च हुई, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो है हुआ, ये दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत ग्रंथ के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, जो हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक और पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी के दक्षिण में, इनकी लोकेशन याद करना मस्ट है, किसके कौन सा उत्तर कौन सा दक्षिण। तो नीलगिरी के दक्षिण में क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी 2695 मीटर। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर स्थित कौन सी? डोडा बेटा। दोनों याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी कहां पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में हम और आएंगे तो मिलेंगे इलायची की पहाड़ी में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा तो वहां पे क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं? तो क्या था वहां पर? ऑप्शन में कार्डिमम दिया था और उसके नीचे कोई नहीं दिया था। तो इलायची की पहाड़ी मतलब कार्डिमम की पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में है। और उस इलायची की पहाड़ी मतलब कार्डिमम की पहाड़ी के भी दक्षिण में और पहाड़ियां हैं जिन्हें नागरकोयल की पहाड़ियां कहते हैं। तो इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे नीलगिरी के दक्षिण में क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके दक्षिण में क्या है? कार्डिमम या इलायची की पहाड़ी, उसके दक्षिण में क्या है? तो नागरकोयल की पहाड़ी। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा पश्चिमी घाट पढ़ा। पश्चिमी घाट के बाद अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट
क्या सतत ना होकर काफ़ी ब्लॉक्स में है। लेकिन उससे पूर्व पश्चिमी घाट में एक डिस्कस और करने वाला है कि क्या होता है जब कोई श्रेणी है, उस श्रेणी में जहाँ कोई गैप होता है, जब कोई छोटा सा सकरा रास्ता होता है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको दर्रा बोला जाता है, वहाँ से रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो इस पश्चिमी घाट पर 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, अब यहाँ पर हमने क्या की कि बीच में रास्ता, तो सपोज दैट महाराष्ट्र में दो रास्ते, दो के बीच में, दो पहाड़ी के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग बना तो उसको बोला गया दर्रा। तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, उन 2 दर्रों का नाम क्या है, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। महाराष्ट्र में 2 दर्रे, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, और 2 दर्रे केरल में पड़ते हैं, 2 दर्रे केरल में पड़ते हैं। एक का नाम क्या है, पाल घाट दर्रा और सेनकोटा घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा। तो पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र और पाल घाट और सेनकोटा घाट कहाँ, केरल। तो ये 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं जहाँ से सड़क मार्ग और रेल मार्ग गुजरते हैं। पूर्वी घाट की हम बात कर रहे थे, तो पूर्वी घाट की बात करें तो महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी तक लगभग 1300 किलोमीटर में फैली हैं। ये श्रेणियाँ काफ़ी कटी फटी हैं, इनमें नदियों के बहाव के कारण काफ़ी गैप्स है। तो इनमें अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण की ओर हम बात करें तो उत्तर में क्या है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है वो 1501 मीटर ऊंची है। उसके बाद अब महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा में, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी गैप्स हैं इन 2 नदियों के द्वारा। फिर क्या है, नल्ला मलाई की पहाड़ी, वेलिकुंडा की पहाड़ी। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी और वेलिकुंडा की पहाड़ी ये कहाँ स्थित हैं, आंध्र प्रदेश में ही स्थित हैं। कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में ही स्थित हैं। उसके बाद हम नीचे तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर जवादी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और पंचामलाई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जवादी, सेवराय और पंचामलाई ये 3 कहाँ की हैं, तमिलनाडु की। नल्ला मलाई वेलिगुंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश की। और महेंद्रगिरी कहाँ की है, ओडिशा की। तो ये पूर्वी घाट आके यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट से एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, जब मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा तो वहाँ पर आंसर जो आयोग ने माना वो महेंद्रगिरी माना 1501 मीटर, ये क्वेश्चन मुझे मिलता है। उसके अलावा जब इस पर मैंने अध्ययन किया तो वहाँ पर पूर्वी घाट में अरोयाकोंडा जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है उसे सर्वोच्च शिखर लिखा हुआ है, जो लगभग 1680 मीटर ऊंचा है। मैंने दोनों फैक्ट आपको बता दिए कि जब क्वेश्चन आया उसमें महेंद्रगिरी आंसर मिला जो 1501 मीटर ऊंचा है, और जब बाकी आप डिटेल सर्च करते हैं, इधर उधर आप पढ़ते हैं तो बहुत जगह मुझे मिला अरोयाकोंडा जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है 1680 मीटर। तो आज हमने डिस्कस किया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के आगे हम लोग अगला जब पढ़ेंगे दक्कन का पठार, तब ये क्या होगा, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये क्या करते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। एक तरीके से दक्कन का जो पठार है उसके पश्चिमी और पूर्वी घाट का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ें, इसे अच्छे से डायग्राम बनाएं, डायग्राम में चीज़ों को मेंशन करें, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर आपका स्पेशल वीडियो बनाया जाए, जिस टॉपिक्स को लेकर आपको स्पेशल इनसे रिलेटेड समस्या हो, मैं उस पर डाउट क्लासेस चला सकता हूं, बशर्ते आपको कन्फ्यूज़न होने। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा जो आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्कन का पठार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।